गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँ। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाँ। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता कबीरा, जिन गोविंद दियो बता। अर्थ पूछना चाह रहा है, बता रहा हूँ तुरंत। देखो अर्थ ये हुआ कि गुरु गोविंद, गुरु कहने का मतलब है ज्ञानदाता को, ठीक ना। ज्ञानदाता कैसा ज्ञानदाता? देखिए वहाँ डबल मीनिंग आदमी ले लेता है। ज्ञान बहुत तरह का होता है। गुरु गोविंद, गोविंद का मतलब हुआ इष्ट देव, भगवान जिसको आप कहते हैं, वहाँ वो कहने का सेंस है, ठीक ना। तो भगवान है एक तरफ और एक तरफ गुरु है, तो किनको प्रणाम करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो उन गुरु का बलिहारी कहता हूँ, अर्थात मैं उस गुरु को प्रणाम पहले करूँगा जो हमको गोविंद पाने का रास्ता बताए थे, कि जिन्होंने बताया था कि ये गोविंद मतलब ईश्वर है। यहाँ ये बताया था, बताने का काम जिन्होंने किया था वो महान है, उनकी बलिहारी मैं करता हूँ, अर्थात उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको गोविंद को बताया था, मतलब भगवान के बारे में उन्होंने हमको बता दिया। समझ गए? इसलिए जैसे कि अब बता रहा हूँ, एक तो मैं बोल रहा हूँ केवल आपको दृष्टांत के स्वरूप कि सरस्वती माँ का पूजा हम लोग करते हैं ये, ठीक है, पूजा करना ही चाहिए। लेकिन एक दो बच्चा मैं ले लूँ, एक बच्चा सरस्वती माँ का पूजा करते रहे और एक बच्चा जो है एक जीनियस गुरु के संपर्क में सा पड़ा रहे, जल्दी आगे महान कौन बनेगा? आप लोग बताइए अपना स्वविवेक से। कोई भगवान का पक्षपात नहीं और भक्त का। एक बहुत जीनियस गुरु के संगत में रहने वाला होगा, अरे एक तो पूजा करेगा, अगरबत्ती दिखाएगा और जो भी दाब ताड़ पिएगा, जो करेगा वो, लेकिन पूजा करेगा जरूर, ठीक ना। और एक होगा एक जीनियस गुरु के साथ में रहेगा और उनके अनुसार वो चलेंगे। तो ज़्यादा बड़ा कौन आदमी बनने के चांस है? तब सरस्वती माँ बड़े महान कहलाएंगे कि वो गुरु कहलाएंगे जो कि हमको ज्ञान देते हैं? विधिवत तो होना चाहिए ना। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ, सरस्वती माँ हम लोग का आस्था श्रद्धा है वो अलग चीज़ है, लेकिन विधिवत जो सच्चाई है यही होना चाहिए कि नहीं? तो लेकिन अब कि इसका मतलब क्या कि हमारा जो पूर्वज आ रहे हैं पूजा करते हुए गलत कर रहे हैं? नहीं, वो करते होंगे कुछ, लेकिन धर्म को धर्म के रूप में लेंगे तो बढ़िया, अधर्म का रूप दे दीजिएगा तो वो गलत होगा ना। किसी भी धर्म में, धर्म रूप में अगर आप पूजा करते हैं ठीक है, धर्म में अधर्म ला देंगे तो वो गलत है। क्या कि सरस्वती माँ है पवित्र देवी, विद्या की देवी है, सामने में अगर दारू पी करके आगे डांस करने लगे तो वो कहीं न कहीं वो गलत है। क्या सही है? नहीं है। तो वहाँ पवित्रता नहीं रह करके अपवित्रता वास हो जाता है कि वहाँ क्या विद्या होगा। चलिए खैर अलग चीज़ है, मुझे धर्म से कुछ नहीं ताल्लुक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग में इतना संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहले क्या कर रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, यहाँ बंधन दे दिया है, जांच किसके द्वारा करना है? ग्राफ द्वारा। और फिर कहता है समीकरण युग में इतना जो है वो संगत है कि नहीं। तो संगत का अर्थ क्या होता है कि वो कभी संग हुआ है कि नहीं। मैं बताया था कि इस ग्राफ का लीला जो है जीवन में उस नारी पुरुष की भांति होता है, पति पत्नी की तरह। दोनों शादी किया, संपर्क कभी नहीं बनाएगा, कभी मिलेगा नहीं, दोनों जीवन भर अलग ही रह जाए तो कोई संतान नहीं। एक बार अगर जीवन में मिल लिया तो कितना संतान होगा? एक संतान होगा। झगड़ा झंझट करने वाला होगा क्या? नहीं। इसी को कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। इसी को विरोध को करने वाला होगा इसका क्या? अविरोधी हल ना। और अगर जीवन भर मिले रहे, दोनों एक ही पर रहे, दोनों मिला हुआ, मतलब कहने का मतलब दोनों संग रहे, तो एक से अनेक हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनेक हल। बस यही तो कहानी है। अब ये दोनों संग हुआ ना, ये एक बार संग हुआ, ये संग सब दिन रहा, इसलिए इस दोनों को क्या कहते हैं? संगत। और इसको क्या कहते हैं? असंगत। तो अब ग्राफ खींचेंगे, अगर इस तरह का आ जाएगा ग्राफ तो क्या कहेंगे? अगर इस तरह का आ जाएगा तो, इस तरह का आ गया तो संपाती हो जाए, दोनों अगर एक दूसरे पर ही चढ़ जाए, एक ही समीकरण रहेगा तब ये होगा, तब इसको क्या कहेंगे? समझ में आया? तब ग्राफ खींच के देख लेंगे। ग्राफ खींचने का तो 2-4 साल से वही काम कर रहे हैं, खींचिए रहे हैं हम लोग, नहीं खींच रहे हैं। 3.1 खींचते हुए आ रहे हैं 2-3 साल से। और अब इसको खींचेंगे भी, जरा साफ कर लो।
ग्राफ खींचने का वही मेथड है जो 3.1 में कर रहे हैं। समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x + 3y बराबर खाली x बराबर बोलो। उसके बाद क्या बनाएंगे, धनिया और बेटी दहेज में दे वास्तव बॉक्स x y, y का मान रखो 1, कितना है 3 है 3, 6 में 3 गया 2 रखो 0, 3 रखो 3 तिया 9, 6 - 9 माइनस हो गया। इसी तरह क्या हुआ, चलो समीकरण 2। हमको लगा को पाकिस्तानी आ गया क्या, डरा दिया हमको रे। समीकरण 2 12 को कटेगा सब, क्या सब नहीं कटेगा तो कुछ नहीं करना है। 2x बराबर 12 प्लस बोलो ना जी, x बराबर 12। अब क्या बनाएंगे बेटी बक्सा बना दिए, x और y का मान रखो। अब देखो इसको छोटा करने का टारगेट रखना, छोटा करने के लिए हम माइनस में मान रखो, सब माइनस होके घटेगा छोटा होता जाएगा ना। पहले एक बार 0 रख देते हैं, जैसे 0 रखेंगे 0 बन जाएगा 12/2 6 हो जाएगा। इसका मान -2 रखो, कितना रख दो तो -6, अब -6 12 में होगा तो क्या होगा 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग दे देंगे 3, -4 रखो, 3 रखो -3 -3 तिया -9, अब 12 - 9 3 का आधा 1.5 3 का आधा 1.5 बस हो गया आप मानो। अब ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे। चलिए यहाँ देखिए, अब आ गई ये ग्राफ कॉपी, ठीक ना। अब इस ग्राफ कॉपी पर खींचते हैं किसको, 3 1 इस सीधा में हो गया ना। उसके बाद कितना है 0 x 0, अब y तरफ हेजा 0 2, ये लिख देना चाहिए। यहाँ कितना हुआ 3 1, आगे क्या है -3 3, x का -3 x का -3 और y का 3, ए यहाँ से यहाँ हेजा कितना हो गया -3 3। अब देखिए तीनों एक सीधा में हुआ ना, क्योंकि इस बार स्केल लगा के बनाए थे, हो गया ना, होगा ही। और नहीं हुआ तब फिर समझिए स्केलों से गलत हुआ है, नहीं रियल बता रहा हूँ, बराबर नहीं हुआ समझिए स्केल से भी गलत कम हुआ है। हो गया, आगे 10 मतलब आएगा दिक्कत हो जाएगा इसमें क्योंकि बीच में मार्किंग नहीं है। 6 0, x का मान कितना है 6, x का मान 6 यहाँ हो गया, y का 0 मतलब जाना ही नहीं कहीं, बस 6 0। फिर कितना है 3 -2, x का 3 y का -2, 3 -2। फिर कितना है 1.5 -3, 1.5 यहाँ हो गया, अब -3 ए हेजा है कि नहीं, 1.5 -3। अब खींच दो, हो गया। अब इसको भी इधर बढ़ा देते हैं, हरे हरे ग्राफ, ये तो इसी बिंदु को लेते हुए चला गया। इसका मतलब इसमें 6 रखने के बाद 0 आ जाता। x का रखेंगे, y 0 रखते थे, x 6 निकलता है, एकदम राइट ही में भी दिख रहा है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन है कि ग्राफ जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ने जोड़ा कि ये दोनों जो समीकरण है ये संगत है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। तो बोलो संग हुआ कभी, दोनों समीकरण संग हो गया तो लिखेंगे संगत। एक बार संग होता है या जीवन भर संग रहता है, जीवन भर संग होगा तो उसका नाम है आश्रित, उसका नाम है संपाति। क्या नाम है संपाति, आश्रित उसको कहते हैं, ठीक ना। चलो तो ये हो गया हमारा संगत, लिखेंगे हाँ संगत समीकरण है। क्या है संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। अच्छा बताइए एक बात, यहाँ एरो देना चाहिए कि नहीं? एरो क्यों देना चाहिए?
अनेकों मान है, इसमें अभी अनेकों मान है, अनेकों लंबाई दूरी तक चला जाएगा, अनंत दूरी तक चला जाएगा ना, इसलिए एरो दे देना चाहिए कि जा रहा है, जा रहा है। हो गया। यदि ऐसा है अर्थात संगत है, तो कहीं कहीं संग किया होगा, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मतलब अगर एक बार संग किया है तो उसका मान लिख दो, और संगे संग जीवन भर चलने वाला तो बता दो, अनेक हल होंगे ना। कि अगर एक ही पर दोनों है तो बोल दो कि संपाती समीकरण है इसलिए अनेक हल होंगे, और अगर एक बार मात्र संग किया है तो वो एक हल हुआ होगा। देखो जहाँ दोनों का मान है वही तो हल है, तो 6,0 दोनों का हल हो गया, अर्थात x दोनों एक जगह कटा ना, इसी जगह ना, तो यहाँ x का मान कितना है 6, y का मान, तो यही हल हो जाएगा दोनों समीकरण का। जहाँ कट गया वही हल हुआ। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे संगत है, संगत है, और हल भी लिख देंगे कितना, हल x बराबर 6, y बराबर 0। बस ये तीनों हो गया आंसर। मुझे किदाया मंग बुझूम किदाया। तो अब अगला क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 है वही, लेकिन थोड़ा सा ये ऐसा दे दिया कि आप देखते देखते हो सकता है करीब करीब बेहोश हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा जो है लगा हमको उचित की बता देना चाहिए कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीनों कंडीशन जांचो, किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। तो इसको हल करना है, ग्राफ खींचना है, फिर ग्राफ का प्रकृति देखेंगे कि वो समांतर हुआ कि प्रतिच्छेदी हुआ कि संपाती हुआ, उसके अनुरूप तीनों में से जवाब मिल जाएगा ना। तो क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा सा सरल करना है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1, मान लो इसको ना, इसको समीकरण 2 हल। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 में क्या है, 5x - 8y + 1 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, 5x - 8y बराबर -1 ना, आवाज नहीं, 5x बराबर -1 + 8y। फिर फ्री करते हैं, x बराबर -1 + 8y/5। कोई आपत्ति? अब फिर बॉक्स का निर्माण करते हैं। बॉक्स बन गया, यहाँ x यहाँ y। अब अपने मन से y का मान रखिए, ऐसा मान रखिए कि सरल करना हमारे के लिए आसान हो जाए ना। हालांकि 5 है बटा में तो कोई भी संख्या लेंगे इजी वे में कट जाएगा, क्या दशमलव में आएगा। अगर इसका हम मान ले लें कितना, 2, किसका, y का, तो 8 दूने 16 माइनस 1 होगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस 1 होगा तो 15। अब 15 को 5 से भाग दो, 3 होगा। और फिर रखो, कुछ रखो, 0 रख दो। 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा ना। -1 को 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, -0.2 नहीं आएगा। फिर इसका मान रख दो 4, हाँ -3 भी रखने से होगा, -3 रख दो तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 -8 तिया 24, -24 में 1 हो जाएगा, -1 -25 को भाग देंगे 5 से, कितना हो जाएगा। और कुछ रख दो, क्या कि ईटू छोड़ देंगे, ईटू नहीं लेना, ठीक ना, अभी और आ जाएगा आराम से। ग्राफ कॉपी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ कॉपी पे दशमलव प्लस भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और अभी हम सरल ले लेते हैं, देखें ना, अगर हम 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 7, तब भी उससे बढ़िया लगेगा देखने में। 2 चलो ले लेते हैं 2, 1 ले लो, 1 लेते तो 8 है, 8 में -1 हुआ 7, 7/5, 5 1 है 5, कितना बचा 0, 5 चौके 1.4, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब इससे ग्राफ नहीं खिंचाएगा तो ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा समीकरण इधर कर देता हूँ पहले, फिर ग्राफ खींच लूँगा उधर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x 24y 5y +
3/5 0। वाह। अब यहाँ देखिएगा 5 5 सबका लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक ना, या यूं कहिए 5 से सबको गुना कर दो तो इधर कितना हो जाएगा 15x ना होगा, माइनस 5 से जैसे गुना करेंगे ये 5 5 कट जाएगा, 24y 5 से जैसे गुना करेंगे 5 5 कट जाएगा, 3 बराबर 5 से गुना करेंगे 0। कोई आपत्ति? अब देखिए 15x दोनों उधर ले चलो बराबर प्लस 24y और माइनस होगा कि नहीं? ये तो 3 से सब कट जा रहा है, कट रहा है ना? 3 से यहाँ भी कटा सकते थे, साफ साफ दिख रहा था। 5/3 से करते गुना 3 ऊपर और कटता, नहीं हम कटा पाए, अभी याद आया था, अपनी नज़र पड़ा था, अभी कटा देंगे, क्या टेंशन है। 3 से सबको कटा दो, 3 5 15, 3 8 24, 3 1 3, खाली x बराबर। कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ पता चल रहा है देखने में? क्या पता चल रहा है? हूबहू वही तो आ गया, क्या आ गया? हूबहू वही समीकरण आ गया। तो वही सब मान उठा के रख नहीं देंगे, x y यहाँ 3 2 1.4 1 -5 -3, क्या हम टेंशन लेने जाएंगे। ऐसे भी पता चला दोनों ग्राफ अब एक ही पर हो जाएगा ना, होगा तब क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग? अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि समीकरण जो है समपाती हो जाएगा और समपाती समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक। कोई दिक्कत? तो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा? दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर हो जाएगा ना, क्योंकि सबका बिंदु एक ही है। अब बाकी काम कर लेंगे आप।